नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। देखिए 13 जुलाई से 17 जुलाई तक आपका बीएसएससी का इंटर लेवल मेंस का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और इसके लिए जो आपका हॉल टिकट है वो भी आज जारी कर दिया गया है और आपके लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। तो देखिए एग्ज़ाम हॉल में आपको किन किन सावधानी को रखना चाहिए, आप वहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखकर अपना प्रेशर कम कर सकते हैं, इन सभी के बारे में दोस्तों जो है हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही विस्तार से चर्चा की थी और इस वीडियो में हम जो है आपको वहीं दिखाने वाले हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए और एक एक बात को बारीकी से ज़रूर समझिए। इससे जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर जो है इससे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को जो है ध्यान से देखते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज हम एक ऐसे भैया से बात करने वाले हैं कि जो काफ़ी दिनों से जो है टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी एग्ज़ाम जो क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो है UPSSC का जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था टाइपिंग टेस्ट इन्होंने हाल ही में दिया है और इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, इसलिए हम इनसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। देखिए हमारे साथी हैं, इनका नाम है कमलेश शुक्ला और इनकी टाइपिंग में स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले हम इनसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपका अनुभव क्या रहा है टाइपिंग को लेकर और आपने बाकी यानी कि आपके अनुभव क्या रहे हैं एग्ज़ाम संबंधित। तो ये जो है छात्रों को थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सौरभ शुक्ला जी ने बताया कि मेरा नाम कमलेश शुक्ला है और मैंने अभी हाल ही में 2016 जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट दी है 13 जनवरी को। उसमें मेरी स्पीड इंग्लिश के लिए 48 वर्ड पर मिनट 100% एक्यूरेसी के साथ और हिंदी की स्पीड 39 वर्ड पर मिनट 100% एक्यूरेसी के साथ थी। और मैंने सबसे पहला अपना टाइपिंग एग्ज़ाम जो है 2015 जूनियर असिस्टेंट का ही था, टाइपिंग दिया था 2016 में और मैं उस समय टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं जानता था और शुरुआत ही मैंने टाइपिंग की थी। तो उस समय मेरा इंग्लिश में 28 वर्ड पर मिनट गया था और हिंदी 25 वर्ड पर मिनट मांगा था। मेरा शायद 20 या 22 गया, मुझे कंफर्म याद नहीं है, 20 वर्ड पर मिनट मान लेते हैं गया था। तो जब मैं बाहर निकला एग्ज़ाम सेंटर से तो मैंने क्या सीखा, उसमें मैंने यही सीखा कि मैं वहाँ घर पे तो अच्छी टाइपिंग कर लेता था, 35-40 तक पहुँचा देता था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं कर पाया। तो पता चला कि मेरे हाथ पैर काँप रहे थे और मैं बिल्कुल भी टाइपिंग वहाँ पे नहीं कर पाया और बहुत ज़्यादा प्रेशर में चला गया। यानी कि वहाँ पे शांत रहना ज़रूरी रहेगा। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे आप जाइए तो बिल्कुल एकदम शांत होके जाइए, बिल्कुल डरिए नहीं। आप डरेंगे नहीं तो बहुत अच्छी टाइपिंग कर देंगे। फिर उसके बाद मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट संविदा की वैकेंसी निकली थी तो उसमें रेमिंगटन इंस्क्रिप्ट पे मांगा गया था, सॉरी मंगल इंस्क्रिप्ट पे मांगा गया था। तो उसमें मैंने टाइपिंग दी थी तो उसको क्वालिफाई किया था। फिर उसके बाद फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की फिर से आई वैकेंसी, उसमें रेमिंगटन गेल मांगा था तो मैं इंस्क्रिप्ट से हट के फिर रेमिंगटन गेल में सीखा टाइपिंग। फिर तीसरी वैकेंसी आई, उसमें रेमिंगटन गेल नहीं मांगा, फिर मांगा मंगल इंस्क्रिप्ट मांगा। फिर उसमें हफ्ते भर की टाइपिंग दी गई थी मुझे और मैंने 5-6 घंटे लगातार टाइपिंग करके और एक हफ्ते में अपनी स्पीड बहुत अच्छी कर ली थी। तो एक यहाँ पे और प्रश्न उठता है कि अगर आपको देखिए आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेमिंगटन गेल में टाइपिंग दिया था, उसके बाद आपको तुरंत जो है इंस्क्रिप्ट में चेंज करना पड़ा। जी सर। तो इसमें आपको कितनी परेशानी हुई? क्योंकि देखिए हमारे जो बिहार SSC के छात्र हैं इनमें से काफ़ी छात्र जो है कृति देव पे प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब मंगल फॉन्ट दे दिया गया है। तो इसमें इन लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा इन्हें। परेशानी तो शुरू में हो सकती है क्योंकि जब आप टाइपिंग करते हैं रेमिंगटन गेल में करते हैं जो कि कुर्ती देव से एकदम मिलता जुलता है। हाँ। और जो इंस्क्रिप्ट है ये देवनागरी से एकदम मिलती जुलती है। कुछ वर्ड हैं जो दोनों के इधर उधर होते हैं, नहीं तो दोनों सेम ही हैं। तो आप जब पहले टाइपिंग करेंगे तो भूल जाएंगे, उंगली आपकी जाएगी। तो कभी कभी कुर्ती देव वाली रेमिंगटन कुर्ती देव की इंस्क्रिप्ट पे जा सकती है, इंस्क्रिप्ट की कुर्ती देव पे जा सकती है। ये आप प्रैक्टिस 1-2 घंटे करते हैं तो आप सीख जाते हैं तुरंत ही। यानी कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो चेंज करने में परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी फ़ॉन्ट पे जिस भी लेआउट पे टाइपिंग करते हैं आप लगातार करते रहिए। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आती है, देखिए 1-2 दिन में या कुछ दिन में जो है 2-4 दिन में बिहार SSC द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा तो आपको बदलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि क्या बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन लोगों ने जो है देखिए क्योंकि वैकेंसी 2014 की थी, टाइपिंग मांगा गया था, तो उस समय कुछ लोगों ने टाइपिंग सीखा होगा लेकिन इस समय उन्होंने छोड़ दिया होगा, उन्हें अब दोबारा फिर से टाइपिंग स्टार्ट करना होगा। तो अब हम उनके लिए क्या करेंगे, जो लोग जो है पहले सीखे थे बीच में छोड़ दिया, अब उन्हें दोबारा से जो है 25 और 30 स्पीड लाने में कितना समय लग सकता है, ये जो है प्रश्न
ज़रूरी, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 13 जनवरी को ही मेरा यूपी SSC का टाइपिंग टेस्ट था, तो मैंने इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में ही टाइपिंग फिर से पुरानी पटरी पे मेरी आ गई। ये एग्ज़ाम मेरा पैंडेमिक के पहले नवंबर 2019 में होना था, जो नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं ये लगभग 1 साल 3-4 महीने हो गए होंगे, फिर उसके बाद मुझे टाइपिंग करनी पड़ी। फिर भी मेरा ये अनुभव रहा कि आप टाइपिंग करेंगे, 1-2 घंटे देंगे तो फिर से आपकी वही स्पीड फिर से आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आप फिर से टाइपिंग में बिल्कुल वही स्पीड पा सकते हैं। जो पुराने छात्र हैं, जो टाइपिंग पहले करते थे, अब नहीं किसी कारणवश किए हैं और फिर से एग्ज़ाम के लिए करना चाहते हैं टाइपिंग, तो 2-3 घंटे देंगे, उनकी फिर से वही स्पीड आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक बात और है, काफ़ी छात्र ये प्रश्न पूछ रहे थे। देखिए एक प्रश्न था कि वहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसे थे जिसमें टाइपिंग मांगा गया था और उसमें जो है आपको हिंदी या इंग्लिश में यस या नो करने के लिए दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट कर दें कि जिन लोगों ने इंग्लिश में टाइपिंग करने के लिए यस किया है उनका केवल अंग्रेजी में ही टाइपिंग लिया जाएगा। जिन लोगों ने हिंदी में टाइपिंग करने के लिए यस किया है उनका केवल हिंदी में लिया जाएगा, और जिन लोगों ने दोनों के लिए यस किया है उनका दोनों में लिया जाएगा। तो अगर आप इंग्लिश के हैं तो आप इंग्लिश में टाइपिंग की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, और हिंदी में आप जिस भी अभी फ़ॉन्ट पे लेआउट पे करते हैं आप टाइपिंग करते रहिए। जैसे ही नोटिस आती है आप जो है चेंज कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि मंगल फ़ॉन्ट में जो इंस्क्रिप्ट और रेमिंगटन गेल है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो आप थोड़ा सा बताइए कि मंगल फ़ॉन्ट में जो इंस्क्रिप्ट है और रेमिंगटन गेल है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर हम क्या देखेंगे मुख्य रूप से। मुख्य रूप से आप ये देख सकते हैं, जो रेमिंगटन गेल है ये लगभग कुर्ती देव 10 से ही मिलता जुलता है। 1-2 वर्ड हैं जो इधर उधर हो जाते हैं, यानी कि नहीं तो दोनों यानी कि जिन लोगों ने कुर्तीदेव सीखा होगा उन्हें रेमिंगटन गेल सीखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है शायद 2 या 4 वर्ड हैं जो इधर उधर होंगे, नहीं तो सब एकदम सेम ही हैं। और रही बात इंस्क्रिप्ट की, तो इंस्क्रिप्ट और देवनागरी दोनों सेम हैं, केवल उसमें इंस्क्रिप्ट में जो क्वेश्चन मार्क बनते हैं या कुछ वर्ड बनते हैं उनके स्पेशल कीज़ हैं, बस उससे आप सही कर सकते हैं। वैसे जो टेस्ट होता है उसमें ज़्यादा आता नहीं है क्वेश्चन मार्क या फिर कामा, आसान ही आता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है। देखिए मंगल फ़ॉन्ट और इंस्क्रिप्ट की हमने बात कर ली है। एक्यूरेसी की है, देखिए कभी कभी गलती होती है, छात्र स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी छोड़ देते हैं, तो हमें एक्यूरेसी पे कितना ध्यान देना ज़रूरी रहेगा एग्ज़ाम सेंटर में। मैं बताना चाहूँगा मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी स्पीड 60-70 ऐसे पहुँचा दूँ, तो फिर एक्यूरेसी बहुत गड़बड़ हो जाती है और गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और जब मैं नॉर्मल होके चलता हूँ कि नहीं मुझे 100% एक्यूरेसी रखनी है, तो मैं कैसे भी टाइपिंग करूँ मेरा 45-50 ऐसे चला जाता था। तो आप एक्यूरेसी पे ध्यान रखिए, आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होगी। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा सभी मित्रों को अपने, कि जब हम 5 गलतियाँ करते हैं, जो मतलब सबका अलग अलग रूल हैं, लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पे हमारे यहाँ रूल है, उसमें 5 गलती करने पर आपका 1 वर्ड पर मिनट घट जाता है। इससे आपकी एक्यूरेसी भी कम होती है और स्पीड भी कम हो जाती है। यानी अगर हम 5 शब्द गलत लिखते हैं तो हमारा 1 वर्ड प्रति मिनट का जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाता है। ये रूल हमारे यहाँ चलता है। तो इससे मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी भी घट जाती है और वर्ड पर मिनट घट जाता है। जैसे मान लिया आपको 200 वर्ड करना है, तो आपने 195 वर्ड सही किए और फिर 5 वर्ड गलत कर दिए, तो आपने तो 40 वर्ड पर मिनट किया, लेकिन आपका जो नेट स्पीड है वो 39 हो जाएगा। लेकिन आप स्पीड और अच्छी करते हैं और गलतियां कम करते हैं, तो आपकी स्पीड और नेट स्पीड और ग्रॉस स्पीड दोनों सेम रहेंगी। यानी कि एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मैटर करता है आपके जो है टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। तो आप सबसे पहले बताइए कि आपने जो भी हाल ही में 13 जनवरी को, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इन्होंने जो है हाल ही में भी 13 जनवरी को टेस्ट हुआ था, टाइपिंग का इन्होंने दिया था। तो वहाँ पर आपकी स्पीड क्या रही थी हिंदी में और इंग्लिश में, और आपकी एक्यूरेसी क्या रही थी, ये एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा ताकि बाकी छात्र भी ध्यान से इस बात को समझ लें कि एक्यूरेसी कितनी ज़रूरी है। आपकी स्पीड कितनी रही थी? मेरी स्पीड अभी यूपी SSC 2016 जूनियर असिस्टेंट के लिए इंग्लिश की स्पीड मेरा 48 वर्ड पर मिनट था और 100% एक्यूरेसी थी। मैं स्पीड और बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग था तो इसीलिए एक्यूरेसी पे ध्यान दिया। मैंने ये सोचा कि गलती एक भी नहीं करनी है, और स्पीड मेरा अच्छा हुआ और 48 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में गया। हिंदी में? और हिंदी मैंने इंस्क्रिप्ट पे किया था, मंगल इंस्क्रिप्ट पे, तो उसमें मेरा 48 वर्ड पर मिनट गया था और उसमें भी 100% एक्यूरेसी थी। यानी कि आपकी इंस्क्रिप्ट में, आपने हिंदी में इंस्क्रिप्ट पे जो है टाइपिंग किया था। यस सर।
तो देखिए दोस्तों, देखिए जैसे ही आपका ऑफिशियल कोई नोटिस आता है कि आपका इंस्क्रिप्ट में रेमिंगटन गिल में टेस्ट होने वाला है, तो हम इनसे ही बात करके जो है आपको पूरा डेमो देने वाले हैं कि आपको इंस्क्रिप्ट में, या फिर अगर आपका रेमिंगटन गिल आता है, क्योंकि इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, इनसे हम अगर बात करेंगे तो आपको उससे काफ़ी जो है फ़ायदा होने वाला है। और इंग्लिश में अब इनकी जो स्पीड है 48 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आपको जो है काफ़ी जो है नॉलेज मिल सकता है जैसे ही आपका नोटिस आता है। देखिए वैसे इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश में कोई तो लेआउट अलग होता नहीं है, बिल्कुल। सारे कीबोर्ड सेम रहते हैं। तो आप इंग्लिश में जैसे भी टाइपिंग करते हैं, बस दिन भर में कम से कम 2 घंटा 3 घंटा लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, आप इंग्लिश में आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। कम से कम स्पीड आपके 30 वर्ड जो है मांगी जाएगी, इसके लिए आप तैयार रहिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ छात्रों को अपने तरफ से बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में वो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें टाइपिंग के लिए, हाँ, बहुत ज़रूरी जो मैंने फेस किया है, और ये मुझे लगता है कि बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे एग्ज़ाम में 9 बजे से आपका एंट्री होना है, तो आप कोशिश ये करिए कि आप 9 बजे ही एंट्री करें। अगर मान लिया 10 बजे 11 बजे चाहे जब एग्ज़ाम शुरू हो, लेकिन आप ये कोशिश करिए कि आप 9 बजे आप परीक्षा हॉल में टाइपिंग जहाँ हो रहा है वहाँ आप एंट्री कर लीजिए सबसे पहले। ये मत सोचिए कि 11 बजे एग्ज़ाम है तो हम 11 बजे या आधा घंटे जब बंद होगा तब घुसेंगे, तो ये रूम हॉल में जाएंगे, तो ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आप जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो जो डर होता है वो 1 घंटे में सारा निकल जाता है और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। और एग्ज़ाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा? बस ये ध्यान रखें कि आपने तो टाइपिंग बहुत अच्छी की है, आप घर पे अपनी बहुत अच्छी टाइपिंग करते हैं, तो आप बहुत आराम से जाइए, बिल्कुल बिना काँपे। ये मत सोचिए कि यार मैं तो फेल हो जाऊंगा या कुछ नहीं, मेरी स्पीड क्या होगी। बिना किसी दबाव के जाएंगे, आप जो स्पीड घर पे मारते हैं उससे बहुत अच्छी आपकी स्पीड निकल के आएगी और आप ये फ़र्क देखेंगे। और मेरा अनुभव है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जब आप टाइपिंग करें तो किसी बंदे को आप पीछे खड़े कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि आप परीक्षा कक्ष का जो माहौल है वो आप पाएंगे, घर पे ही पाएंगे। क्योंकि जब आपका कोई आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप देखते हैं आपके थोड़ा हाथ कांपते हैं, तो आप सीरियस होकर या ऐसा का, तो आप सीरियस होकर करते हैं, तो इससे मुझे लगता है बहुत अच्छी स्पीड आएगी। और आप अगर बहुत अच्छी टाइपिंग करते हैं तो आप ये एक बार ये ट्राई करके देखिए कि आप किसी पीछे अपने व्यक्ति को खड़े करिए और उससे कहिए आप देखिए कि मैं कैसे टाइपिंग करती हूँ या करता हूँ, तो आपका बहुत अच्छा टाइपिंग हो जाएगा। अब देखिए एक अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा। देखिए जो हमारे बिहार एसएससी के छात्र हैं या मित्र हैं, इनका जो है कम से कम अभी आपके पास लगभग 30 से 40 दिन का समय होगा, क्योंकि देखिए 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा, उसके बाद कुछ दिनों को आपके जो है ज़रूर टाइम दिया जाएगा। तो आपके पास लगभग 30 से 40 दिन या उससे भी अधिक समय है। तो क्या 40 दिन या 45 दिन में हिंदी में 25 से ज़्यादा और इंग्लिश में 30 से ज़्यादा स्पीड क्या प्राप्त की जा सकती है? जी हाँ, जिन लोगों ने पहले टाइपिंग किया भी होगा या कुछ लोग नए होंगे, जो नए होंगे उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आप टाइपिंग करें तो आप ये ध्यान रखें कि आपके दिमाग को ना याद हो कि कौन सी की कहाँ है, कौन सा बटन कहाँ है। आपके उंगलियों को याद हो कि कहाँ है वो बटन, क्योंकि जब आपकी उंगलियां चलेंगी तभी आपकी स्पीड तेज़ होगी। अगर आपकी उंगलियां नहीं तेज़ चलती हैं, जैसे जब मैं टाइपिंग कर रहा हूँ बहुत दिन बाद किया, लेकिन मेरी उंगलियों को पता है कि हाँ ये बटन कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, तो वो अपने आप रिएक्ट करके वहाँ पहुँच जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। शुरू में आपको बहुत दिक्कतें होंगी, उंगलियों को पहुँचाने में हो सकता है उंगली इधर हो जाए, कभी कभी बीच में चली जाती हैं, तो ये दिक्कत आएंगी। जैसे आप कोई सब्जेक्ट नहीं जानते हैं, शुरू में पढ़ते हैं तो आपको बहुत बोरिंग सा लगता है, जब आप उसके बारे में जान जाते हैं तो बार बार पढ़ने का मन होता है। तो वैसे आपके शुरू के 1 घंटे 2 घंटे जब बिल्कुल आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको मज़ा आता जाएगा। पहले आप 10 गलती करेंगे, 9 करेंगे, 8 करेंगे, और धीरे धीरे ये गलतियाँ 0 हो जाएंगी। तो आप अगर शुरू कर रहे हैं अभी, तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे आप टाइपिंग करें, और जिन्होंने सीखा हुआ है वो 1 घंटे 2 घंटे कर देंगे, तो उनके लिए पर्याप्त है टाइपिंग। तो उम्मीद है कि आपको जो है काफ़ी अपने सवालों का जवाब मिला होगा। यदि आप कोई भी हमसे जानकारी चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जो भी आपका जो है प्रश्न रहेगा उसका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने आपके लगभग सभी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है, ताकि जो है आप टाइपिंग में अच्छे से कर सकें। और आप से बात करने के लिए शुक्रिया। देखिए आपने काफ़ी जो है अच्छी जानकारी छात्रों को दी है, और हम उम्मीद करेंगे कि आपसे भविष्य में जो है हमारा साथ बना रहे, और आपके साथ हम कुछ और जानकारी जो है अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, सभी मित्रों को प्रणाम।